राजकुमार, आपने अभी घोड़े को डरा दिया। शरीर ठीक होने दो, फिर सुहागरात मनाना। दफा हो जाओ। धत्तेरे की, मैं सुहागरात मनाऊं और तुम रोको। अपने सिर की फिक्र करो। अगर उसने जबरदस्ती की तो मैं तो शराब में जहर है। यांशु, तुम्हारी बारात में घोड़े से गिरकर तुम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमने न तो 7 फेरे लिए, न ही विधिवत शादी की। अगर तुमने गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। हालांकि तुम्हारे दादाजी यह देश का पहला महान सेनापति है, राज्य का संरक्षक, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम आलसी हो। मैं लू निंग मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। तुम नशे में हो। आह, कोई है? चलो। अरे ये तो राजकुमार हैं। इसे पकड़ लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार की हत्या करने की? नहीं, मैंने नहीं किया। अरे अभी तक मान नहीं रही। आज मैं, जब तक तुम्हारी सोच न बदले, मारता रहूंगा। आह आह आह, भूत 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 आ। क्या मैं बिजली से मर नहीं गया था? समय यात्रा। वहां सच में समय यात्रा हो गई। असली मालिक का नाम भी यांशु है। दादाजी बहुत बड़े योद्धा हैं, महान यान राज्य के राजकुमार, और मैं जियान की सबसे बड़ी शर्म बन गया। राजकुमार, आप, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। नहीं, यांग परिवार का बेटा और बेटी दोनों मर चुके हैं। केवल मैं अब तक जीवित हूं। लगता है जान बचानी है तो बस एक आवारा बना रहना होगा, तो बस एक नटखट बना रहना होगा। कोई बात नहीं, सब ठीक है। धत्तेरे की, आज रात इस छोटे आदमी की शादी है। बार बार परेशान कर रहे हो। तू मरने के लिए है, दफा हो जा। अरे छोटा आदमी अभी लुढ़क जाता है। सजा कम है, वहीं खड़े रहो। राजकुमार, तुम लोग उसे 30 डंडे मारो। अरे बाप रे राजकुमार, इस छोटे आदमी को बस आपकी चिंता है। अभी आकर जांच की है। राजकुमार, जान बख्श दीजिए, बहुत शोर है। 30 और जोड़ो, बाहर खींचकर पीटो। जी। राजकुमार, कृपया जान बख्श दीजिए। ठीक ठाक है। शरीर और चेहरा दोनों अच्छे हैं। तुम ही वुवेई हाउस की बेटी हो। तुम यहां मत आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मत आना। मुझे तो तुम्हारा यही साहस पसंद है। क्या तुम चिल्लाओगी? आह, क्या वह राजकुमार का विश्वास पात्र नहीं है? उसे सजा क्यों मिली? अच्छी पिटाई हुई। राजकुमार को बिगाड़ने वाला यही है। राजकुमार जुआ खेलता, यह रास्ता दिखाता। राजकुमार लड़ता, यह चाकू देता। इन मुझे यह लंबे समय से अच्छा नहीं लगा। इतनी रात गए इस तरह दर्दनाक चिल्लाना। लोगों की शांति भंग करने से भी नहीं डरते। राजकुमार सेना लेकर बाहर हैं। राजकुमार पुत्र बेलगाम हो गया है। इस पर यह जियांगशुन बकवास बोलकर भड़काता है। राजकुमार पुत्र, जान बख्श दीजिए। अब इस महल में बहुत कम लोग बचे हैं। कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाता है। मुझे लगता है राजकुमार भी अलग नहीं है। अरे राजकुमार नहीं, राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी, आप कैसी हैं राजकुमारी? मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे हुई? आई जो कहा है, बाहर खींचकर पिटाई करो। जी, फुजी, जी। युवती, राजकुमार का मिजाज अजीब है, स्वभाव बहुत उग्र है। अब नहीं जाओगे, कर डालेंगे। मुंह में मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। कुमारी,
राजकुमार तुम्हारी कुमारी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम जा रही हो तो क्या हुआ? कुमारी, चिल्लाओ, चिल्लाती रहो। इतनी सारी आंखें देख रही हैं कि राजकुमार कमरे में आया। अगर कुछ शोर नहीं हुआ तो लोग यही सोचेंगे कि युवराज असमर्थ हैं। अब भी चिल्ला रही हो। युवराज, ऐसा मत करो। बिना जाने वाले सोचेंगे कि युवराज को प्रताड़ना पसंद है। युवराज तो बिल्कुल नहीं लगते, अफवाहों जैसा। आज मेरे शरीर पर चोट है। अगर चोट नहीं होती तो मैं तुम्हें जीवित ही निगल जाता। मैं थक गया हूं। नीचे उतरो। ओह, इतने बड़े बिस्तर पर अकेले लेटे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हर परिवार को उम्मीद है कि डिंगो मैंशन का यांग परिवार पूरी तरह नष्ट हो जाए। मूल मालिक हालांकि एक बेवकूफ था, लेकिन घुड़सवारी में कुछ ठीक था। घोड़े से गिरना कोई संयोग नहीं था। तो जहर देने वाला कौन सा परिवार है? जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तुम बस इस दरवाजे से बाहर कदम रखो, कल तेरा खोपड़ी फूट जाएगा। तो खुद ही संभाल ले इसे। वह आदमी कहाँ है? राजकुमार, मुझे माफ कर दो। इस बदमाश ने फिर कभी नहीं करूंगा। राजकुमार, मैं पूछता हूं, तू जवाब दे। गलत जवाब तो मर जाएगा। यह बदमाश झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं राजकुमार घोड़े से गिर गया। किसने भेजा है? वो वे हाउ, वो वे हाउ, वो वे हाउ लूजू। मेरे यह प्यारे ससुर जी, मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? दहेज कम दिया। कुछ और भी हैं। रजाई से काम चला रहे हैं। डर था कि आप पता लगा लेंगे जहर देने वाला कौन है। वो वे हाउस के नाम का खुलासा करने की हिम्मत। जहर देने वाला व्यक्ति, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। निश्चित रूप से शाही परिवार का है। किस राजकुमार ने यह किया? बोलो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे बस इतना पता है, वो वे हाउ और दूसरा राजकुमार काफी करीब हैं। तो इसका मतलब है वह यीहुन लाउंज जहां तुम मुझे अक्सर ले जाते थे, वह भी दूसरे राजकुमार का गुप्त खुफिया व्यवसाय है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यीहुन लाउंज का असली प्रबंधक वेश्या लियू युन है, लेकिन उसका और दूसरे राजकुमार का रिश्ता मुझे सच में नहीं पता। पाइजियो वहां है। मालिक और नौकर का रिश्ता रहा है। उसे जल्दी मौत दे दो। जी राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दें। क्या राजकुमार सचमुच सुधरने वाले हैं? सामान समेटो, मेरे साथ यीहुन लाउंज चलो। लियू युन, लियू युन, राजकुमार यहां आ गया है। क्या तुम स्वागत के लिए बाहर नहीं आओगी? लियू युन, राजकुमार। कुमारी लियू युन ऊपर है, एक महत्वपूर्ण अतिथि के साथ है। अच्छा, मैं समझ गया। दूर हो जाओ। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार गुओ के आनंद में विघ्न डालने की? बाहर निकल जाओ। दूसरा राजकुमार गुओ की। लियू युन में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। अच्छा हुआ सब यही हैं। एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं। राजकुमार गुओ यह शाही उपनाम है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि उसका नाम गो है या फिर राजवंशीय है। मेरे राजकुमार को लड़कियों से मिलने से रोकना तो मौत की सजा पाएगा। यह बहुत हद है। एक भी उसे कुचलना भी मेरे पैर गंदे कर देगा। शीर्ष वेश्यालियू, मैं और राजकुमार दोनों चाहते हैं कि तुम सेवा करो। तुम कैसे चुनोगी? हमेशा राजकुमार ही कन्या चुनता है। ऐसा कहाँ होता है कि कन्या राजकुमार चुने? इसके अलावा डिंगो राजघराने के राजकुमार की प्रसिद्धि तो सर्वविदित है। मैं तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अच्छा है कि तुम मुझे पहचानते हो। जल्दी से उसे यहां से हटाओ। क्या सचमुच लगता है कि मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ? वाकई में है एक पूरा का पूरा निकम्मा आदमी।
राजा डिंगगुओ की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली है और यान परिवार की सेना हमारे महान यान राज्य की शान है। सबसे ताकतवर लौह सेना। जबरदस्ती छीनने की हिम्मत नहीं। बेहतर है कोई और तरीका अपनाएं। एक मुकाबला करके देखें। मैं इस लड़की के साथ खेलने आया हूं, तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया। दफा हो जाओ। राजकुमार क्यों न, पहले गुओ गोंगजी अपनी बात पूरी करने दो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सुना है लियू गुनियांग संगीत शतरंज कलाओं में निपुण हैं। कविता और गीतों में तो पुरुषों से भी आगे हैं। राजकुमार से कम नहीं। कविता की एक प्रतियोगिता करें। जीत हार की परवाह न करें। हम आपसी रिश्ते खराब नहीं करेंगे। मेरे एक समयात्री के साथ कविता की प्रतियोगिता करते हो। मौत को बुलावा दे रहे हो। राजकुमार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मेरी शब्दावली में नहीं शब्द ही नहीं है। दांव लगा दिया। राजकुमार सचमुच मजेदार हैं। कविता पाठ और दोहे बनाना प्रतिभा की होड़ है। इसे दांव कैसे कह सकते हैं? शान तो शान ही होती है। तुम समझते हो यह जुए की मेज है, जहां बड़ी छोटी संख्या का खेल होता है। यह तो विद्या का खेल है। नियम तो इंसान ही बनाते हैं। जब राजकुमार जुआ खेलना चाहते हैं तो मैं कैसे साथ न दे सकूं? बताइए, राजकुमार कितना दांव लगाएंगे? 500 तोला। क्या मतलब? क्या तुम्हें कम लग रहा है? 5000 तोले। अब मैं समझ गया। राजकुमार आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। तुम ही बताओ कितना, मैं वैसा ही दूंगा। 5 लाख तोले। राजकुमार क्या आप में हिम्मत है? राजकुमार बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। खजाने में पैसे खत्म हो गए हैं। दूर हो जाओ। मैं प्रतिष्ठित डिंगगुओ परिवार का हूं। क्या हम 5 लाख तयल नहीं दे सकते? अगर राजकुमार के पास पैसे नहीं हैं तो हम दांव लगाने से मना कर सकते हैं। जबरदस्ती मत करो। किसके पास पैसे नहीं हैं? तुम्हारे पास? तुम्हारे पूरे परिवार के पास पैसे नहीं हैं। फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ले आओ बुजुर्ग की कीमती तलवार, मेरे पास ले आओ। कीमती तलवार, पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त कीमती तलवार। वह पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त कीमती तलवार है। इसका महत्व असाधारण है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं तुम्हारी सलाह मानकर तलवार ले जा रहा हूं। यदि इस अवसर का लाभ उठाकर मैं अपने राज परिवार की प्रदत्त तलवार वापस पा सकता हूं, पिताजी निश्चित ही मुझे नए नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल सुअर जैसा मूर्ख। मैं तुमसे पूछता हूं, पूर्व सम्राट की पवित्र तलवार, क्या वह 5 लाख तैलों के लायक है? लायक है। उससे भी अधिक मूल्यवान है। बस लायक है तो ठीक। हम सिर्फ इसी दाव पर लगे हैं। मैं यही दाव लगाता हूं। एक ही दाव से जीत हार तय करें। अच्छा, निष्पक्षता के लिए जियान अन के 4 प्रतिभाशाली गवाह बनेंगे ताकि बाद में कोई बदनामी न हो। अरे आइए 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 आइए। यांगशु, हे यांगशु, यह राजकुमार तुम्हें न सिर्फ हार मैं दिल से स्वीकार करता हूं, तुम्हारे यांग परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा। यांगशु यह फिजूल खर्च कविता भी रचता है, भले ही वह किताबों का कीड़ा ही क्यों न हो। यह मिल गया। को गोंगजी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। सुनते हैं यह यांगशु, इस बार तो उसने पूरी जान लगा दी है। यहां तक कि पूर्व सम्राट द्वारा राजा डिंग को दिया गया कीमती खंजर उसने वह भी निकाल लिया और दांव पर लगा दिया। आप लोगों को शायद पता नहीं है, इन 2 सालों में राजा डिंग की जमा पूंजी यांगशु ने सब बर्बाद कर दी। इस समय हवेली में बस सम्राट द्वारा दिया गया कीमती खंजर कुछ कीमत का रह गया है। एक स्त्री यहां क्यों आई है? राजकुमार कृपया दोबारा सोचें। मैं राजकुमार अपनी वस्तु गिरवी रखता हूं। क्या तुम इनकार करोगे? आज मैं राजकुमार तुमसे मुंह फेरने का साहस करता हूं। राजकुमार आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मैं आपकी अत्यंत प्रशंसा करती हूं। पहले तुम प्रशंसा करती रहो, नहाकर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें अपना प्यार दूंगा। तुम यांग परिवार की पीढ़ियों ने वीरता दिखाई है। यांगशु कैसे हार गया? कितना फिजूल खर्च आदमी है। सारा दोष मेरा है, मैं युवराज पर नजर नहीं रख पाया। मुझे यांग परिवार से शर्मिंदगी है। मुझे महाराज से माफी चाहिए। प्रतियोगिता के नियम। अगरबत्ती जलने का समय। सुंदरता को विषय बनाओ। किसने ज्यादा शब्द रचे, किसने बेहतर शब्द रचे, वही विजेता होगा। राजकुमार पहले आप। अरे जल्दी नहीं है। मैं आपको आधी अगरबत्ती का समय देता हूं ताकि यह न कहो कि मैंने आप पर दबदबा दिखाया। कितना मजा आएगा। तो मैं करता हूं। वो कि हार जाएगा, यकीन है। मुस्कुराते हुए होठों ने मधुर बात कही। तो तुमने पहले ही पहचान लिया था।
दूसरे राजकुमार की पहचान। मैं राजकुमार हूं, कोई मूर्ख नहीं। सबके सामने राजपरिवार से शर्त लगाना बुद्धिमानी नहीं है। तुम ठीक कहते हो। आज की यह प्रतियोगिता मैं जीतूंगा तो राजशाही की इज्जत धूल चाटेगी, मैं हारूंगा तो दिंगगो मायने सायोइन की प्रतिष्ठा धूल चाटेगी। मेरा अपना चेहरा। जीत या हार मेरे लिए कोई फायदा नहीं। तो तुमने दांव क्यों लगाया? तुम्हारी वजह से। प्रतिभा अद्भुत, लय अटूट। क्या कविता है, क्या कविता है। दूसरी कविता। मैं तो बस एक नाचने गाने वाली औरत हूं, एक मुरझाई हुई कली। मैं खुद की तुलना राजकुमार की दिव्य सुंदर पत्नी से कैसे कर सकती हूं? मुझे यकीन नहीं होता दूसरे राजकुमार द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति मुरझाई हुई कली जैसी हो सकती है। यह अद्वितीय सुंदरता अभी भी अपर्याप्त है। राजकुमार, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूं। कुछ ऐसा बोलो जो तुम समझ सको। आज तुम सबने मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया है, मेरी इज्जत उतारी है और दिंगोफू की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है। ये सब बातें मुझे पता हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि तुमने गलत आदमी को चिढ़ाया है। काली लटें चांद को आंखों में समेटे हैं। क्या कविता है, क्या कविता है, और भी बेहतर। दूसरे राजकुमार ने बचपन से कविता पढ़ी है। तीनों गुरु देश के महान विद्वान हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा दोगे? जीत या हार, यह राजकुमार इसे तुच्छ समझता है, क्योंकि इस राजकुमार का उद्देश्य पूरा हो गया है। इसका क्या मतलब है? तुम स्वयं अनुमान लगाओ। हम दोनों यहां फुसफुसा रहे हैं। गोकी की नजरों में यह कैसा दृश्य होगा? मुझे लगता है गोकी को यकीन है कि मैं जीत गया, तो यह तुम्हारी मदद से हुआ है। तुम नहीं जीत सकते तो मैं छीन लूंगा। फिर से अनुमान लगाओ। शाही तलवार और तुम, यह गो। वह कैसे चुनेगा? कितनी गहरी साजिश है। तुम सच में बेकार हो। मैंने अच्छी सलाह दी। दूसरे राजकुमार के यहां अजीबोगरीब लोग बहुत हैं। तुम उनके अधीन कुछ नहीं बन पाओगे। मेरे अधीन आ जाओ। कैसा रहेगा? मुझसे ये सब कह रहे हो जी हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आज की बाजी, असली मुद्दा यह है कि मैं दूसरे राजकुमार पर दांव लगा रहा हूं। एक वेश्या के लिए अपना इरादा नहीं बदलेगा। मेरे दिंगगो हवेली के साथ पूरी तरह से रिश्ते तोड़ लिए। तुम फिर से अनुमान लगाओ, इस दांव पर कौन जीता? हवा बह रही है, चंद्रमा एक कांटे की तरह है। एक सुंदर महिला पुल पर अकेली खड़ी है। उसकी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी हैं। उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमकती हैं। क्या बेहतरीन कविता है। आधी अगरबत्ती के समय में लगातार 3 उत्कृष्ट कविताएं रच डाली। श्रीमान गो वास्तव में अद्वितीय हैं। मैं नतमस्तक हूं। आपकी प्रतिभा अतुलनीय है। अब और किस बात की प्रतियोगिता? श्रीमान गो की निर्विवाद विजय हुई। बिल्कुल सही। यहां तक कि हम जियान अन के 4 प्रतिभाशाली विद्वान भी गो राजकुमार के स्तर तक नहीं पहुंचते। वह यांगशु एक निकम्मा और अज्ञानी आदमी है। क्या राजकुमार कविता लिख सकते हैं? राजकुमार बहुत कम पढ़ते हैं। कविता याद करना भी उनके लिए मुश्किल है। कविता लिखने की तो बात ही छोड़ो। महान राजा दिंगगुओ का सम्मान वास्तव में उनके हाथों में नष्ट हो जाएगा। स्याही बे, चलो। राजकुमार, आधी अगरबत्ती का समय हो गया है। कृपया। अरे, तुम यह बदमाश, तुम मेरे सामने कैसे टिक सकते हो? आज मैं तुम्हें जरूर बेइज्जत करूंगा। धन्यवाद मिस लियू। मेरा शुक्रिया क्यों करते हो? हटो। दायान की सुंदरी तो देवी सी है। बर्फ सा चेहरा, आड़ू जैसी जवानी। मेरा प्रिय रुआन यहां नहीं रुका। अकेली आंसू बहाती हूं, लाल स्याही गीली करती हूं। क्या कविता है, क्या कविता है। सचमुच बहुत अच्छी कविता है। चेहरे पर पीच ब्लॉसम की मुस्कान खिल उठी। भौहें वसंत पहाड़ों जैसी अनगिनत लयबद्ध। हल्के से नृत्य, पवन का स्पर्श उसके वस्त्रों को छूता है। पलटकर देखा और सपनों ने आत्मा को बांध लिया। कविता तो अच्छी है, लेकिन यांगशु एक साधारण आदमी है। वह कविता कैसे लिख सकता है? वह तो बोलते ही कविता बन जाती है। वह यह कैसे कर पाया? पहाड़ों पर लाल आड़ू के फूल खिले हैं। शू नदी की बसंत धारा पहाड़ों से टकराती बहती है। फूलों का लाल रंग जल्दी मुरझाता है, प्रेमी के मन की तरह। पानी का प्रवाह अनंत है, मेरी चिंता की तरह। 3 गीत पूरे हुए। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। उसकी कही हर एक कविता की पंक्ति
मैंने तो कभी सुना ही नहीं। क्या ये सब उसी ने किया, बिना तैयारी के बनाया है? श्रीमान वो युवराज होने के नाते मैं फिर तुम्हें मौका देता हूं। तुम्हारे मौके की मुझे जरूरत नहीं। हटो। अच्छा ठीक है, मैं आ गया। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर, पतली कमर। पतली कमर का क्या? सुंदर कमर हवा में लहराती विलो की डाली सी लगती है। कोमल हाथ हल्के से हिलते हैं, चांद साथ चलता है। दिल में विरह की आग सुलग रही है। हे प्रिय, तुम्हारा पता कहाँ है? क्या तुम्हारे पास खुद के शब्द नहीं हैं? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? मैंने देखा तुम लंबे समय से हकलाते रहे। हम सभी तुम्हारी वजह से चिंतित हैं। मैं फिर से आऊंगा। ठीक है, आओ आओ आओ। विरह 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 की पीड़ा। एक रात की विरह भावना कितनी गहरी होती है। धरती के कोने और आकाश का छोर भी उतना लंबा नहीं है। बार बार पलटकर देखना, एक मुस्कान से 100 मोहक भाव जाग उठे। राजमहल की सारी सुंदरियां फीकी पड़ गईं। सुसुमिया, खिलते कमल जैसी मुस्कान, सुशोभित चेहरा, तिरछी पिन से सजे गाल सुगंधित, आंखों की चंचलता से भाव अनुमानित। आंखों के तल, आंखों के गहरे प्यार को रोक न सके। सुंदर छवि कहां विलीन हुई। हाँ, धन्यवाद, भूल गया तो तेरी मर्जी। अरे अरे बाप रे। कुशल तो हैं प्रभु। दुष्ट, क्या तुम जानते हो प्रभु कौन हैं? प्रभु नहीं, तुम उन्हें प्रभु कहते हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या तुम जानते हो ये कौन हैं? दूसरे राजकुमार महोदय। उनसे कहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार पर हमला करने की? यह अपराध मृत्युदंड के योग्य है। क्या तुम सच में दूसरे राजकुमार हो? बकवास बंद करो, मैं इस राजवंश का राजकुमार हूं। एक छोटी वेश्या से भी बदतर हो। दूसरे राजकुमार का ज्ञान तो बहुत साधारण है। तुम इतना कमजोर हो तो दूसरों की नकल मत करो। मूर्ख बनकर शक्तिशाली बनने का नाटक। राजपरिवार की प्रतिष्ठा को तो वेश्यालय में फेंक दिया है। ऐसा करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही परिवार का अपमान करने की? अरे कोई है, उसे पकड़ लो। पाई को खेलने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार, मैं यहां आपका बचाव करूंगा। आप मेम साहब को लेकर पहले निकल जाइए। तुम कहां जा रहे हो? अपने हथियार ले लो। यह लो। यह पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त कीमती तलवार है। यह ऊपर मूर्ख शासक का सिर काट सकती है और नीचे चापलूस मंत्रियों का भी। एकाध राजकुमार को मार देने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ आओ आओ, तुम कोशिश करके देखो। देखो मैं हिम्मत करता हूं या नहीं। तुम मैं तुमसे पूछता हूं, शर्त हारी तो हार मानो। मानते हो या नहीं? नहीं तो वह तुम्हारी मदद करेगी। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? जाओ तुरंत वो वेरी हाउस को सूचित करो। यह राजकुमार नहीं मानता। सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। पाई को उसे 2 थप्पड़ मारो। राजकुमार, कैसे? यांग सेना ने कब सीखा सैन्य आदेश की अवहेलना की है? हाँ, मैं राजकुमार हूं। मुझे छूकर देखो तो। धृष्टता, तुम लोग। मैं आखिरी बार पूछता हूं, दाव हारा तो हार मानो। तू मानता है या नहीं? मैं मानता हूं। अच्छा, पाई गिव के पैसे ले लो। जी। यांग शू, तेरी खैर नहीं। मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। चलो हम चलते हैं। वहीं खड़े रहो। क्या मैंने तुम्हें हिलने की इजाजत दी थी? हम पहले ही हार मान चुके हैं। तुम और क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, कल रात राजकुमार को जहर दिया गया था। जहर देने वाला तुम हो ना? उसे कैसे पता चला? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? यांग शू, तुमने बहुत गहरी चाल चली। दूसरे राजकुमार, तो तुम कह रहे हो यह तुमने ही किया है। मैं बदला लेकर रहूंगा, हर अपना हक लूंगा। तुमने मुझे एक बार जहर दिया, मैं तुम्हें एक बार करूंगा। अब हम बराबर हैं। यांग शू, क्या तुम्हारा यान परिवार विद्रोह करना चाहता है? महान यान साम्राज्य हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। यान परिवार की लौह सेना दुनिया में कौन सामना कर सकता है? लेकिन बुजुर्ग देशभक्ति से सेवा करते थे, कभी विद्रोह का इरादा नहीं था। हमारा यान परिवार तुम्हें बहुत सम्मान दिया है। तुम मत करो। रुको, तलवार रोको, जल्दी रुको।
मार्शल हाउस, मुझे बचाओ। वह राजकुमार पागल हो गया है। वह लेने जा रहा है। पूर्व सम्राट की पवित्र तलवार से मुझे मत काटो। यांग शू, तूने काफी उपद्रव कर लिया है। राजकुमार की हत्या, यह तो 9 पीढ़ियों तक के सहार का गंभीर अपराध है। क्या तू हमारे दोनों परिवारों को बर्बाद करना चाहता है? महाराज का मौखिक आदेश सुनो। यह मामला अब यहीं समाप्त होता है। अब कौन हमेशा फिर से विवाद खड़ा करेगा? उसे बिना क्षमा के मार दिया जाएगा। मारो, बचाने का कोई रास्ता नहीं। मारो, माफी नहीं। तुमने अभी मेरे बेटे से शादी की है। भले ही तुम अपनी परवाह न करो, तो भी बेटे के बारे में सोचो। यह बात बिल्कुल सही है। दुर्भाग्य से यह राजकुमार इस चाल में नहीं आता। यांग शू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही आदेश का उल्लंघन करने की? तेजी से आगे बढ़ो। राजमहल तक भी नहीं पहुंच सकता, फिर वापसी की यात्रा तो दूर की बात है। हे हावये, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। तुमने शाही आदेश जाली बनाने की हिम्मत की। यांग शू का मौखिक आदेश सच है, चाहे सच हो या झूठ, मैं नहीं मानूंगा। तुम लोग, मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? राजकुमार, यहां तक कि राजकुमार को भी मारने का साहस। यह यांग शू बहुत उदंड है। यह जगह ठहरने लायक नहीं है। जल्दी चलो। आह! राजकुमार को चिकित्सालय ले चलो। जी। लू, तुम चुप रहो। मेरा गुस्सा अभी बहुत है। मैं किसी को नहीं पहचानता। तुमसे कहीं न कहीं बातें। जल्दी निकल जाओ। कुमारी लियू यहां रहें। बाकी सब निकल जाओ। चलो। इन कुमारी लियू, इधर आओ, इधर आओ। कुमारी लियू, मुझे कैसे खुश करोगी? राजकुमार, कृपया ऊपर आएं। चलो। आगे रास्ता दिखाओ। युवती, अरे दुष्ट, बस घर में उपद्रव लाता रहता है। यांग शू की गड़बड़ी, उसका युवती से क्या लेना देना? एक छोटी सी नौकरानी होकर भी मुंह लड़ाती है। कृपया वो वेई हाउ अपनी गरिमा बनाए रखें। तुमने मुझे क्या कहा? वो वेई हाउ शायद भूल गए हैं। जब से आपने निश्चय किया कि मेरी शादी डिंगगुओ में कर दी जाए, तब से हमारे पिता पुत्री के संबंध समाप्त हो गए। पूरी तरह से संबंध तोड़ चुकी है। अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। राजकुमारी, आप तो बहुत रौब दिखा रही हैं। राजकुमार को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती है। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारा है, तो क्या तुम उससे नहीं डरती कि वह वीर हाउस में तूफान मचा देगा? आज की यह घटना दूसरा राजकुमार कभी नहीं चुपचाप छोड़ देगा। उस समय अगर मेरे लू परिवार को फंसाया, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मालिक बिल्कुल अन्यायपूर्ण हैं। इस दुनिया में कौन सा पिता अपनी बेटी को ऐसा करेगा? आग में धकेलना। मैं उससे पहले ही कोई उम्मीद नहीं रखती। बस यही चाहती हूं कि राजा डिंग जल्दी से जियान लौट आए। यांग शू उस लफंगे को संभालें। वह लफंगा अभी शादी करके सीधे वेश्यालय चला गया। सबको पता चल गया। वह बहुत बुरा आदमी है। चाहे वह औरतों के पीछे भागे, तो मुझे कम तकलीफ होगी। कुंवारी, आप कैसी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। परेशान करे तो करे, बेहतर है वह थक कर चूर हो जाए, ताकि रात को लौटने पर आपको परेशान न करना पड़े। असल में आपने कल रात की आवाजें सुनी तो समझ गई कि आपने कितना दुख झेला। लेकिन आपको कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं लाना चाहिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे। उस लफंगे से छुटकारा पाने का रास्ता खोजो। चलो महल वापस चलते हैं। सामान तो बहुत है यहाँ। जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। जो पहनना है चुन लो वहीं। राजकुमार, आप तो बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे छोटे से क्यों उलझते हैं? वेश्या होना कितना मुश्किल है। यह मुश्किल वाली कौन सी बात है? क्या तुम यही काम नहीं करती हो क्या? मैं तुम्हारे लिए चुनती हूं। यह वाला तुम्हारे रुतबे और स्वभाव के मुताबिक है। डर गई ना? बस मजाक कर रहा हूं, तनाव मत लो। पूरी जियान शहर कौन नहीं जानता, इस राजकुमार की 2 बड़ी आदतें हैं। एक है सुंदरियों का शौक, दूसरी है जुआ खेलना। वो की तो बिल्कुल कमजोर है।
उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन यह राजकुमार, अभी भी जुआ खेलने का मन है। मिस लियू, चलो एक और दाव लगाते हैं। क्या दाव लगाएं? बस इस जूते के तले से। क्या इंसान मार सकता है? क्योंकि राजकुमार, मुझे छोड़ने का इरादा नहीं है। फिर मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अरे तुम इतने नाजुक और कमजोर हो, मैं हाथ नहीं उठा सकता। आई गो। मैं तुमसे पूछता हूं, ये सारी चीजें किसकी हैं? ये सब राजकुमार की विचित्र इच्छाएं पूरी करने के लिए हैं। अरे ठीक है, मैं फिर पूछती हूं, आमतौर पर चीजें किसके पास रहती हैं? महत्वपूर्ण मेहमानों की चीजें। ये होम लॉ की माँ चेन खुद संभालती हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अच्छा कहा। ये सारी चीजें हालांकि मेरी हैं, लेकिन इनकी देखभाल करने वाली माँ चेन है। जब से ये सामान महल में लौटने के बाद कमरे में रखा गया है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तुम यह कह रहे हो ऊपर वाली चेन माँ ही हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की है? वह कौन जानता है, लेकिन जुआ खेलने का मजा अज्ञात में ही तो है। मिस लियू, मैं इस कोड़े पर दाव लगाता हूं। खून देखते ही मौत देने वाला जहर लगाया है। क्या? राजकुमार, आप इस तरह का व्यवहार एक वेश्या के साथ, बाहर पता चला तो बदनामी होगी। तुम एक बेवकूफ हो। तुमसे बात करना ही मुश्किल है। चेन माँ को बुलाओ। जरा रुको। अगर कोई बहाना बनाने की कोशिश की, सीधे जबरदस्ती ले जाना। जी, जाओ। अभी पता चल जाएगा। मैं आ गया। अरे, राजकुमार, व्यक्ति लाया गया है। राजकुमार, कृपा करके प्राण बख्श दीजिए। महोदय, मैं भी तो आदेश का पालन कर रहा हूं। राजकुमार कभी बैर नहीं रखता, क्योंकि राजकुमार का बदला रात भर भी नहीं ठहरता। मुझे मत मारो, मत मारो। मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं। राजकुमार, उसे छोड़ दो। अब जुआ नहीं खेलूंगा। हम दोनों के दिल में पहले से ही जवाब है। जान का खतरा क्यों बढ़ाएं? और फिर यह ही होम लॉ का प्रबंधक मैं हूं, तो यही ही होम लॉ की वास्तविक संचालक है। इस बार मुझे एक खजाना मिल गया है। लेखा कक्ष से कुछ रुपए ले लो। जेन अन छोड़ दो। मेरी नजर फिर कभी मत आना। श्रीमान, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। राजकुमार, आप कब तक यह नाटक करते रहेंगे? ठीक है, मैं मानता हूं। मैंने बस अंदाजा लगाया था। बस अंदाजा था क्या? तुम्हारा मतलब है तुम्हें खुद भी यकीन नहीं था? क्या इस पर जहर लगा है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या मैं सच में तुम्हें आजमाने दूंगा? मुझे किस बात का डर? क्या वह आदमी तुम्हारा है? उसकी जान मेरे से क्या लेना देना? मैं जीत गया तो तुम मेरी हो जाओगी। अगर मैं हार गया तो मेरा क्या नुकसान है? क्या वाकई कुछ भी नुकसान नहीं है? नीच और बेशर्म। इस तरह की तारीफ राजकुमार मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं। बस अभी कहा था कि राजकुमार, मैंने बस नाटक किया था। मेरा राजकुमारी का वस्त्र कहाँ है? राजकुमार ने आज इहोम लॉ में हंगामा किया, लेकिन असली मंशा शायद दूसरे राजकुमार की है, उसकी खुफिया एजेंसी की। तो क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? समझदारी। अभी कविता की प्रतियोगिता हुई थी। गोकी को तुम पर शक हो गया है। तुमने अभी दाव नहीं लगाया। डरना भी स्वाभाविक है। गो की लो तुम्हें मारकर चुप करा देगा। तुमने इहोंग लॉ के खुलेआम प्रबंधक को निकाल दिया। अब बेकसूर साबित होना नामुमकिन है। पूरे जियान शहर में देखो, मेरे डिंगगो राजवंश के महल के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? दूसरे राजकुमार ने इतने साल मेहनत की, अनगिनत धन और संसाधन खर्च किए, तभी यीहोंग लाउंज को बना पाया। जियान शहर और पूरे देश में प्रसिद्ध किया, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी। आज वह सब तुम्हें मुफ्त में मिल गया। वह कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर उसने फिर हमारी तरफ आंख उठाई तो मैं फिर उसे छुरा घोंप दूंगी। राजकुमार को राजा का समर्थन प्राप्त है, इसलिए डर नहीं है। लेकिन मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूं। अपनी रक्षा कैसे करूंगी? राजकुमार से बात कर रही हूं। मुझे घुमावदार बातें पसंद नहीं। शर्त सीधे रखो। मैं एक उपपत्नी का दर्जा चाहती हूं। इसमें क्या मुश्किल है? क्या राजकुमार सच में मुझे उपपत्नी बनाएंगे? आईजीव, युवराज, यह बात फैला दो। कह दो कि आज से लियू युंग मेरी पत्नी है। उसका दर्जा और स्थान लू के बराबर होगा।
युवराज, आप भूल कर रहे हैं। अगर राजकुमार को यह पता चला, तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा। डर किस बात का है? बुजुर्ग सरहद पर विद्रोह दबाने गए हैं, लौटे नहीं और लौट भी नहीं सकते। राजकुमार, हाँ, अब भी राजकुमार कहते हो? स्वामी, अरे यह ठीक है, बोलो। आज उत्तरी सीमा से प्राप्त खबर के अनुसार उत्तरी क्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है। राजा डिंग पहले ही सेना के साथ वापस लौट रहे हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या राजकुमार सचमुच लौट रहे हैं? जल्दी हो तो 10 दिन, देर हो तो 15 दिन। जियान वापस लौट आया है। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। बुजुर्ग का वह गुस्सैल स्वभाव, अगर उन्हें पता चला कि मैंने सारी संपत्ति गंवा दी तो वे मुझे जीवित ही खाल खींच लेंगे। लेकिन यह भी एक मौका है। मां, काश स्वर्ग में आपकी आत्मा शांत हो। बेटे की रक्षा करो, जल्दी इस नर्क से छुटकारा पाए। कुमारी जी, वेश्या को वापस लाया गया है। क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमार ने वह गणिका लियू युन को उपपत्नी बना लिया है और उसका पद और प्रतिष्ठा तुमसे कम नहीं है। यह बकवास है। चाहे उपपत्नी ही क्यों न रखे, उसने एक वेश्या को चुना। क्या उसे लोगों की निंदा का डर नहीं? क्या वह परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहता है? मुझे तो लगता है यह जानबूझकर किया गया था। पहले ही होम लॉ में मालिक का उसके साथ झगड़ा हुआ था। इससे वह आपसे बदला ले रहा है। एक नीच हैसियत वाली वेश्या को आपके बराबर दर्जा दिलाकर। यह अपमान नहीं तो और क्या है? यांगशु, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तैन पाई जीव खेलते हो। बूढ़े सरदार के युद्ध पर जाने के इन 2 सालों में मेरे मुंह की कीमत कितनी है? लेखा विभाग के हिसाब के अनुसार छोटे पैसे छोड़कर 50 लाख तैल। 50 लाख तैल। मेरे पास सिर्फ 5 लाख तैल हैं। 10 दिनों में कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं? राजकुमार को जियांगशुन की बातों में फंसाकर पूरी संपत्ति उड़ा देने के लिए अब पता चला गलती। हर बार राजकुमार सेना लेकर लौटता है, अपनी जेब से खर्च करता है, घायल सैनिकों की मदद के लिए। अगर समय पर पैसा नहीं दे पाए, देखते हैं राजकुमार कैसे निपटते हैं। तुम इतने क्यों हो? बकवास बंद करो। व्यंग्य बोलने की बजाय मेरी मदद करो, मेरी चिंता और मुसीबत कम करो। मैं तो बस एक छोटा सा रक्षक हूं, और क्या उपाय हो सकता है? लेकिन राजकुमार ने कहा था कि सुश्री लियू आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। सुश्री लियू, आपकी क्या राय है? इतनी देर से तुमने आखिर एक सही बात कही। तुमने आखिर यह ही होंग लाउज लू जुआंग, आपके पास पैसे कमाने का तरीका जरूर है। आप मुझे दे दीजिए। सोचो, कोई उपाय सोचो। राजकुमार, मुझे वास्तव में पता है व्यापारिक शेयरों की काफी जानकारी, लेकिन ये 50 लाख तैले, यह बहुत ज्यादा है। 15 दिन तो छोड़ो, 6 महीने भी इतना इकट्ठा करना मुमकिन नहीं। सच कहा, 50 लाख टाकों की इतनी बड़ी रकम, या तो जुआ खेलो या लूटो। या मुंह में ही बंद हो गया। मैं तुझे मार डालूंगा। हट जा यहां से। हे भगवान, पाइजियो, मेरी रक्षा करो। शोर मत मचाओ, चुप रहो। सैनिक मर सकता है पर अपमानित नहीं। यांगशु, आज तुम्हारी मौत होगी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मेरे पास काम है। मुझे परेशान मत करो, शरारत मत करो। कौन शरारत कर रहा है? वान जी, तुम बहुत ज्यादा हो गए। मेरे लू का भी मुंह नहीं रह गया इस दुनिया में जीने का। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दुनिया से एक बड़ी बुराई को मिटाना है। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें कैसे सताया? तुम हमारी छोटी बहन से विवाह करोगे। आज तो उनके घर जाने का दिन था, लेकिन तुमने तो धूमधाम से वेश्यालय जा पहुंचे, फिर सबके सामने मेरे मालिक के साथ झगड़ा किया। तुमने मेरी छोटी मालकिन को क्या करने को छोड़ा है? घर वापसी? मुझे घर वापसी के बारे में क्या पता? यह मेरी पहली शादी है, मेरे पास अनुभव नहीं है। तुम स्वभाव से ही लापरवाह हो। शिष्टाचार न जानना तो छोड़ो, लेकिन वह क्या, तुमने एक वेश्या को उपपत्नी बना लिया। यह सिर्फ दिंगोफू की प्रतिष्ठा को धूमिल करना नहीं है, बल्कि यह रौंदने जैसा है मेरे लू वेन के सम्मान को। मुझे कैसे सामना करना चाहिए इस दुनिया में जीने का? अब सच कहूं तो मिस लियो के मामले में उसके पीछे एक वजह है। हर बात का कोई कारण होता है।
बेगम साहिबा सही कहती हैं। राजकुमार और बेगम साहिबा, यह तो सम्राट ने ही विवाह तय किया था। माता पिता की आज्ञा और विधिवत विवाह हुआ है। पर लियू युंग, वह तो बस यहोंग लॉ का एक मुरझाया हुआ फूल है। महारानी के साथ तुलना कैसे की जा सकती है? क्या तुम मरना चाहते हो? यदि राजकुमार सच में मुझे तुच्छ समझते हैं तो एक तलाकनामा दे दें, मुझे आजाद कर दें, और जो 32 पाल की दहेज था मैं वह छोड़ देती हूं। रुको जरा, आपके पास अभी 32 दहेज के संदूक हैं। तुमने साहिबा के दहेज पर नजर डाली। तुम सच में बेहुदा हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या? कृपया मुझे तलाक दे दें। साहिबा अभी अभी आई हैं। बस मेरे लिए हल कर दो। इतनी बड़ी मुश्किल मैं पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूं? घर वापसी है ना? कल अच्छे से तैयार हो जाना। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। आखिर कोई उपाय मिल ही गया। घर वापसी। किस्मत से यह चोट गहरी नहीं है, जानलेवा जगह पर नहीं लगी। महाराज, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। बाहरी चोट तो कुछ भी नहीं है, उसी ने मारा है। यह तो मेरे राजकुमार के चेहरे की बात है। महाराज 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 महाराज, यह लियू युंग, वह कहाँ है? यह पहले ही यांगशु के पक्ष में चली गई है। क्या? हमारे लोग पहले ही साफ कर दिए गए हैं क्या? वह औरत मुझे धोखा देने की हिम्मत करती है। वह यांगशु क्या इतना बड़ा काम है? वह बस अपने दादा पर निर्भर है। उसके दादा युद्ध में मारे गए हैं। आगे चलकर यांगशु बस एक फुहड़ है। तुम कुछ नहीं जानते। पिछले 2 दिनों में वापस आई खबर, यह झूठ है। यांग लियांग ने जानबूझकर मौत का नाटक किया। आखिरकार 60,000 सैनिकों के साथ दुश्मन के लाखों सैनिकों को खत्म कर दिया। अब पूरी जीत मिल गई है। वे वापस आने के रास्ते में हैं। तो क्या वह यांगशु है? अब फिर से जियानजियान शहर में मैं आड़े तिरछे घूमता था। बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि डिंगगुओ वांग की उपाधि बिना कारण दी गई है? आज यांग परिवार में बस यही एक आखिरी संतान बची है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो यांग लियांग उस दुष्ट का क्रोध भड़क उठेगा। दरबार में घुस जाओ, यांग सेना के घुड़सवार। लेकिन दूसरी ओर यांग लियांग वापस आ गया है। अगर यांगशु को पता चला उसने सारी संपत्ति भी बर्बाद कर दी, वह निश्चित रूप से गुस्से से मर जाएगा। महाराज, मेरे पास यांगशु को सबक सिखाने की एक योजना है। क्या योजना है? अच्छा, तो ऐसा ही करते हैं। आपकी आज्ञा। जाओ। मालिक, दामाद और बेटी अपने मायके आए हैं। कौन सा दामाद? डिंगो मैनर के युवराज यांगशु। वह क्यों आया है? कहना कि काम में फंसे हैं, हवेली में नहीं हैं। अरे मालिक, यह युवराज दरवाजे में कदम रखते ही धमकी दे दी। आज अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो वह हमारा सब कुछ तोड़ देंगे। यह वुई हाउस ऑफ मार्क्विस है। मालिक, आप तो युवराज का स्वभाव जानते हैं, शायद बड़ी उपद्रव हो जाएगी। क्यों न आप उनसे मिल ही लें। तोड़ने दीजिए, तोड़ देंगे। राजा यांग लियांग मर चुका है। यांग परिवार जितना उपद्रव करेगा उतनी ही भयानक मौत मरेगा। बेटा, मां ने तुम्हें पकड़ लिया। अब मेरी बारी। अच्छा, अब बेटे की बारी। आओ, मां को पकड़ो। बेटा, मां को पकड़ो। आओ, मां को पकड़ो। मां, तुम कहां हो? मिल गई। तुम्हारी मां मर चुकी है। अगर महाराज न होते तो शादी का फरमान न जारी होता। तुम्हें तो महल लौटने का अधिकार भी नहीं है। उस साल तुमने मुझे लू परिवार से निकाल दिया था। क्या तुम बार बार यह नहीं कहते थे कि लू झेनर ही लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? सम्राट ने सबसे बड़ी बेटी को शादी का आदेश दिया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? राजकुमार यांगशु एक क्रूर व्यक्ति है। उसकी हिंसा असीम है। अगर मैं उससे शादी करूंगी तो निश्चित रूप से वह मुझे प्रताड़ित करके मार डालेगा।
तुम झेनर की बहन हो, क्या तुम उसे मौत के मुंह में जाते देख सकोगी? पर मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं। तभी तो तुम हो हमारे लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तुम्हें यांगशु से शादी करनी चाहिए, नहीं तो यह होगा 9 पीढ़ियों को मारने और राजा को धोखा देने का अपराध। अगर तुमने आदेश मानने से इनकार किया, मैं अभी करूंगा। तेरी नौकरानी का खात्मा कर दिया गया है। बेटी, तुम उसे हां नहीं कह सकती। मारो, मारते रहो जब तक दीदी राजी न हो जाए। रुको, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी मां ने जो मेरे लिए छोड़ा है 64 पाल की दहेज, एक पाल की भी कम नहीं होनी चाहिए। धत तेरे की, अगर तुम सौंपने से इनकार करते हो, मैं मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी। तुम मोल भाव करने की हिम्मत करते हो। मालिक, पहले हम उसकी बात मान लेते हैं। उस समय यह दहेज कम या ज्यादा आप ही तो तय करेंगे। हाँ पिताजी, हाँ, हाँ पिताजी। अच्छा, मैं वादा करता हूं। सुनते हैं लोग कह रहे हैं तय किया गया दहेज 64 बक्से था। यहां राजकुमार के महल में आकर 32 बक्से कैसे हो गए? और 5 शुरुआती उपहार सूती कपड़े से क्यों भरे हैं? महोदया, कृपया स्पष्ट करें। राजकुमार, आपकी जांच बहुत सूक्ष्म है। बेगम साहिबा का दहेज, वह तो इस राजकुमार का पैसा है। यह राजकुमार तो बारीकी से देखना तो बनता है। राजकुमार ने अभी जीता है 5 लाख रुपयों का चेक। अब तुमने साजिश रचकर मेरी बेगम साहिबा के दहेज पर नजर डाली है। बहुत बदसूरत तरीके से खा रही हो। कौन सी मिस? अब मुझे मेम साहिब कहो। तुम? अरे राजकुमार, वो तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी, है ना? पति कहो। पति? अरे बताओ। 33 पालकियों में दहेज, यही सीमा है। इससे अधिक मैं वास्तव में नहीं दे सकती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो बस कुछ मजाक था, बस ऐसे ही कह दिया। दिल पर मत लेना। लेकिन ये बात वापस भी तो कहनी पड़ेगी। 64 को 32 कर दिया, आधा तो काट ही दिया। अरे ससुर जी आ गए, मुझे अंततः उनसे एक स्पष्टीकरण मांगना होगा। वो वे हाउस से पैसे मांगना चाहता है। यह तो अपनी औकात भूल गया। दामाद साहब, आपका आना ठीक समय पर नहीं है। मालिक दरबार में काम निपटा रहे हैं। अभी अभी गया है। क्या मैं बेवक्त आ गया? मेरा आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। पाई गो। हाँ, उसे मारो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे? उसे मारने की क्या जरूरत है? मैंने कभी किसी को मारा है क्या? कारण चाहिए क्या? चाहिए क्या? हाँ? अरे रुको दामाद जी, यह वुई हाउस की हवेली है। यह तुम्हारा राजा का महल नहीं है। सच में मारोगे? फिर से मारो, जब तक वीर सेनापति महल न लौटे। यह कब खत्म होगा? क्या तुम्हारे पास और है? बाहर जाकर लड़ो। चलो। बस करो। राजकुमार, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घराना कमजोर है, जिसे कोई भी दबा सकता है? पहरेदारों, जल्दी आओ। मैं सिर्फ पाइजियो को लेकर आया हूं। तो तुम वुवेई हाउस में उपद्रव करना चाहते हो? यह तो अपनी औकात नहीं जानना है। वुवेई हाउस में सभी रक्षक चुनिंदा योद्धा हैं, यांग फौज से कम नहीं। कृपया हे युवराज, दोबारा सोचिए। हाँ स्वामी। ओह, मिस्टर हुआंग दूसरी मालकिन के पारिवारिक नौकर हैं। घर में उनकी हैसियत सबसे ऊपर है। अगर वह नाराज हो गए, तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो मालकिन, आपकी राय क्या है? मैं डिंगगो राजवंश का राजकुमार हूं। क्या एक छोटे से हाउस स्टीवर्ड को भी नहीं हटा सकता? आज पूरा जियांग शहर यही मानता है कि डिंगगो राजा मर चुका है। डिंगगो राजा के संरक्षण के बिना
आपकी राजकुमार की पहचान। तो आपके कहने का मतलब राजा डिंग यहाँ है। मैं एक वास्तविक राजकुमार हूँ। राजा डिंग यहाँ नहीं है। तो मैं यह राजकुमार उस सड़क के कुत्ते जैसा हूँ। कोई अंतर नहीं है ना? मैं जानता हूँ। पूरा जियांग शहर। कितने लोग हैं जो हमारे यांग परिवार के वंश समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं राजकुमार विवाह कर रहा हूँ और फिर घोड़े से गिरना और जहर खाना। बचाव करना असंभव है। दुर्भाग्य से रक्षा कभी नहीं रही। यह राजकुमार की शैली है। जियांग शुन इस राजकुमार को जहर दिया, इसलिए जियांग शुन मर गया। वो वेई हाउस के लोग इस राजकुमार को घोड़े से गिराया। यह राजकुमार आ गया है। यह बात बेफिजूल नहीं कही जा सकती। घोड़े का डरना सिर्फ एक दुर्घटना थी। तुम हम पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वुई हाउस पर आरोप कैसे लगा सकते हो? या तो मुझे कहो, तुम जैसे लोगों से मुझे चिढ़ है। तुमसे सख्ती से पेश आऊंगा। तुम्हें तर्क से बात करनी चाहिए। तुमसे तर्क से बात करूंगा। तुम फिर से बेईमानी कर रहे हो। तुमने मुझे राजकुमार बना दिया। अब क्या करूं? मार दो। मालिक, बुरी खबर है। मैनेजर हुआंग और दामाद आंगन में आमने सामने खड़े हैं। लगता है लड़ाई होने वाली है। वह नाना यहां धन के लिए आया है। वास्तव में लड़ाई नहीं होगी। मालिक, लड़ाई शुरू हो गई है। यह दामाद और मैनेजर हुआंग। सच में लड़ाई हो रही है क्या? यह दामाद मृत्यु मुक्त स्वर्ण पट्टिका लाया है। यह हमारा रक्षक है। तुम्हारी अनुमति के बिना हम हिल भी नहीं सकते। माफीनामा भी ले आया है। लगता है पहले से तैयारी करके आया है। यह सरदार, यह सरदार, यह सरदार, उससे खुद मिलो। पाई गो। लो। जो मर्जी करो। आज चाहे जितने मारो। किसको मार रहे हो? पूर्व सम्राट भरेंगे। जी। पूर्व सम्राट का पवित्र आदेश। डिंगगो राजा की मृत्यु मुक्त स्वर्ण पट्टिका वास्तव में युवराज के हाथों में रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि शाही परिवार ने हिम्मत नहीं की युवराज के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की। जिस चीज से वे डरते थे वह यह टोकन था। मृत्यु मुक्त टोकन। पैजू, जल्दी शुरू करो। राजकुमार को नींद आ रही है। जल्दी माहौल गर्म करो। राजकुमार को तरोताजा करो। रुको। अरे मालिक, मालिक बचाओ मुझे। महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मारो। यांग शू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग शू। यांग परिवार की सेना की कार्यकारी शक्ति वाकई बहुत मजबूत है। यह वुवेई हाउस है। राजकुमार, आप बहुत ज्यादा दबंग है। हुजूर, महल लौट आए हैं। नियम के अनुसार मुझे आपको मान देना चाहिए। अभी रुक जाना चाहिए। किसे पता था कि ये शख्स अचानक चेहरा उठा लेगा? मैं डर गया। सब नीचे जाओ। बेटा, राजकुमार आ रहा है। पहले क्यों नहीं बताया? सूचना दी होती। आज वापसी की योजना थी। यह मेरा अचानक निर्णय था। इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। यह घर वापसी का दिन है। शिष्टाचार न भूलें। जाकर अपनी मां से मिलो। जी। हाँ, क्या? हाँ, वहां खड़े हो। राजकुमार ने क्या आदेश दिया है? लो, अब मेरे घर में ब्याही है। निश्चित राजा के महल में। वह युवराज की पत्नी है। और जियांगशी। लेकिन तुम्हारे हाउस ऑफ मार्क्विस में एक छोटी पत्नी। कौन किससे मिलता है? युवराज, तुम्हें पता नहीं है। छोटी बहन घर में बीबी का चहेता बना हुआ है। मां बेटी का प्यार गहरा है। इज्जत दो तो मुंह फेर लेता है। जल्दी से जियांग मां बेटी को मेरे सामने ले आओ। राजकुमारी बीबी को प्रणाम करो। क्या देख रहे हो? बीबी और बेटी को बुलाओ। इस राजकुमार का धैर्य कम है। आधी अगरबत्ती के भीतर मुझे जियांग मां बेटी नहीं दिखती। मैं तेरी इस जर्जर मंदिर को गिरा दूंगा। जैसे ही महाराज का आदेश आएगा मैं तुझे बुरी मौत मरवाऊंगा। जेनर, सुंदर है ना? बेटी, आप कुछ भी पहने सुंदर लगती हैं।
खासकर तो यह अनमोल हार है। आपने इसे पहना तो लगता है मानो यह सिर्फ आपके लिए ही बना हो। तुम्हारी जुबान मीठी है। यह चंद्रमा गिरने वाला सोने का फूल, यह चंद्रमा गिरने वाला सोने का कांटा। वास्तव में यह उसकी थी, लू के लिए तैयार किया गया दहेज। सौभाग्य से मालिक ने इसे बचा लिया, नहीं तो यह डिंगगो राजकुमार का महल भविष्य में जब संपत्ति जब्त होगी तो किसके हाथ लग जाता पता नहीं। दरबार में कौन सी रानी है। आज दीदी अपने मायके लौट रही हैं। पता नहीं इस सोने की मूर्ति को देखकर वह क्या सोचेंगी। आजकल हर घर दरबार के शाही फरमान का इंतजार कर रहा है। बस अफसोस है उसकी यह खूबसूरत उम्र उस वन के साथ ही दफन हो जाना पड़ेगा। कुछ मत कहो, बस इन कुछ दिनों की दूरी में मैं तो दीदी को बहुत याद करने लगी हूं। मालिक और युवराज वापस आए हैं। मालिक ने आपको और कुमारी को आदेश दिया है उनसे मिलने जाने का। वह एक राजकुमार है, उसने मेरी मां को उससे मिलने क्यों बुलाया। असल में तो इस राजकुमार ने मांग की है कि महोदया और कुमारी राजकुमार की पत्नी से मिलें। यह प्रोटोकॉल के अनुसार सही है, उसे मुझे मां कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है उसके सामने श्रद्धा प्रकट करने। राजकुमार इतना उदंड और दंभी है, क्या स्वामी भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ सही कहा, आजकल यह दिंगगुओ राजा देश के लिए शहीद हो गया, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह सम्मान जो दिया जाना चाहिए निश्चित रूप से दिया जाएगा। मां, क्या हम सच में राजकुमार को वापस जाकर रिपोर्ट करें। क्योंकि राजकुमार ने आदेश दिया है तो हम मां बेटी यहीं प्रतीक्षा करेंगी। अपनी सज्जा ठीक करो, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। जी। इस राजकुमार को यहां बैठा दो, उन दोनों मां बेटी के श्रृंगार का इंतजार करो। ठीक है। अच्छा, महारानी भी शिष्टाचार नहीं भूलना चाहता। लोगों की बातें सुनकर महाराज ने शादी तय की। उनका इशारा लू झेनर की तरफ था। तुमने तेजी से घोड़ा दौड़ाया, लू को वापस ले आए, फिर से मुख्य बेटी मान लिया, हमारे डिंगगो राजघराने में ब्याह दिया। हाँ भी है और नहीं भी। बेटी झेनर फैंस हुई, फिर वही बड़ी पत्नी। महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं, इंसान को सिर्फ रूप देखकर आंकता हूं। आज यह मौका मिला है, लू झेनर को अच्छे से तैयार होने दो। इस राजकुमार को एक बार देखने दो, अगर वह बदसूरत है तो यह मामला खत्म। लू से भी सुंदर राजकुमार तुरंत नाराज हो जाएगा। राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। हमारी जेनर साधारण स्त्रियां कैसे उस राजकुमारी से तुलना कर सकती हैं। अरे, वेंगर वापस आ गया है। इस राजकुमार के महल में जीवन क्या अभी तक अभ्यस्त हो गए हो। मां, यह कंगन बहुत सुंदर है। यह वाला, यह हमारे मायके से आया है। यह पारिवारिक धरोहर है, इसका बहुत महत्व है। जब तुम शादी करोगी मां तुम्हें स्वयं पहनाएगी तो मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन शादी के बाद क्या फिर कभी मां से नहीं मिल पाऊंगी। अरे बेवकूफ बच्चे, अगर तुझे मां की याद आए तो कभी भी घर आ सकती है मुझसे मिलने के लिए। मेरी मां का हार यह तुम्हारे पास कैसे आया। तुम्हारी मां मर चुकी है। आज शुभ दिन है, इस तरह रोना धोना ठीक नहीं। मुझे एक बार देखने दो। सचमुच बदसूरत है, मेरी पत्नी से बहुत कम है। दोनों तरफ हटो, तुम मेरी आंखें गंदी कर रहे हो। युवराज, तुम्हारी यह बात सीमा पार कर गई है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं। तुम भी उतने ही बदसूरत हो। दफा हो जाओ। महाराज यांगशु, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो। लूशु, दहेज की बात अभी तय नहीं हुई है। 64 को 32 कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। किसने दी तुम्हें यह हिम्मत। पाएगी। मालिक का आदेश अभी नहीं आया है। मत बनो सबसे आगे वाला। इन इन तू एक और करके दिखा मुझे। अरे युवराज, क्रोध शांत करो। मालिक का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वह संयम खो बैठे। मैं मालिक की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। तुम्हें इतना शौक क्यों है। आगे बढ़ो। महोदया, मां, यांगशु, तुम हद से ज्यादा दबाव मत डालो। तुम्हारे वुवेई हाउस ने
बहुत ज्यादा दबाव डाला है, पूछताछ भी नहीं की, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे पैसे रोकने की हिम्मत। राजकुमार, पति कहो, दोबारा मत कहलवाना। पति, सम्राट को मार्शल वू पर पूरा भरोसा है। अगर वे वास्तव में नाराज हो गए, पूर्व सम्राट की मृत्युमुक्त स्वर्ण पट्टिका जरूरी नहीं कि काम आए। अरे तुम लियू युन, राजकुमार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम सच में यांगशु के पक्ष में चले गए। एक बुद्धिमान पक्षी अच्छे पेड़ का चयन करता है। मार्किस लू, हमारी दोस्ती गहरी नहीं रही, पर मुझे अपनी क्षमताओं का भी ज्ञान है। मैंने डिंगगो राजवंश की शरण लेने का निर्णय किया है। कृपया लॉर्ड लू इस पर पुनर्विचार करें। यह औरत बहुत चालाक है। यांगशु की शरण में जाना, क्या डिंगगो राजा वास्तव में जीवित है? दीदी, दीदी तो बस दहेज चाहती हैं। राजकुमार, आपको कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? मैं अपना दहेज बहन को देने को तैयार हूं, बस इसे जोड़ दें। कैसा तुम्हारा दहेज? स्पष्टतः यह मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ा था। उठो, मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। दीदी अब तो राजकुमार का सहारा है। भले ही बहन ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, मैं दीदी को दोष नहीं दे सकती। फिर भी वह तुम्हारी बहन है। तुम्हें पता है उसकी तबीयत कमजोर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सताने की? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता वह सिर्फ नाटक कर रही है? मां बाप, दीदी को दोष मत दो। सारी गलती मेरी है। तुम, बेटा, यह तुम्हारी गलती है। मुझे निष्पक्ष रहना होगा। इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारी बहन कमजोर है और तुमने उसे धक्का दिया, उसका पैर मुड़ गया है। अगली बार ऐसा मत करना। मैंने सच में उसे नहीं धकेला। मैंने सच में उसे नहीं धकेला। अरे यार, मैं राजकुमार को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम्हें मारूंगी। आज तुम्हें एक सबक सिखाती हूं। सुंदर हरी चाय, कभी तो अच्छी बहन है। अब अपने आप को देखो, तुम्हारा चेहरा भी बदसूरत है और अभिनय भी खराब है। यहां तक कि यहोंग लाउंज की लड़कियों से भी कमतर हो। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? यांगशु, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरी पत्नी का अपमान करना, यह मेरी इज्जत पर प्रहार करने जैसा है। यह राजा के महल के मुंह पर तमाचा है। शाही परिवार में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें भी नहीं है। तुम्हारी बेटी में है। उसके पेट में भरा हुआ है। कैसा साहस है! और तुम भी। मैं नहीं कह रहा तुम्हारा बेटा। अब तुम्हारी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। अब तुम राजकुमार की पत्नी हो। तुम्हें मारा, बस वापस मार दो। आसमान टूटे तो यांग सेना संभाल लेगी। कुछ हुआ तो मैं मारूंगा। हाँ? मार्क्विस, राजकुमार, महाराज, आज व्यापार की बात करते हैं। लू परिवार पहले शाही व्यापारी थे, बेहद धनी थे। 64 बैलगाड़ी दहेज की, कम नहीं ज्यादा। आज मैं आपका श्रृंगार नहीं करूंगी। बची हुई दहेज की सारी चीजें बिना कुछ बदले मेरे पास वापस भेज दो। मैं ले जाता हूं। कुछ नहीं होगा। एक भी कम हुआ, मैं एक इंसान मार दूंगा। एक चीज कम हुई, उसकी एक उंगली काट दो। तुम तो साफ लूट रहे हो। पाईजू, मैं डर गया। जाकर अगरबत्ती जला दो। कितनी अच्छी खुशबू है। मेरा धैर्य कम है। दहेज ले आओ। मैं यह लेकर चला जाता हूं। दहेज नहीं आया, मैं कत्लेआम मचा दूंगा। महाराज, यह वान तो एक पागल है। तो मेरा दहेज क्या होगा? अब बस करो। इस मामले का मैं खुद फैसला करूंगा। शीशीजी, तुम तुम अभी भी, क्या हम दोनों को नजरबंद करोगे? तुम एक शीशीजी होकर हम दोनों को परेशान करने की हिम्मत करते हो। महिलाओं को यह बात फैल गई तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अरे बस करो। अब तुम्हें पता चला कि तुम औरत हो। जब तुमने मेरी मालकिन को सताया था तब तो तुम्हें दया नहीं आई। तुम, अभी नौकर ने बताया कि जियांग और मेरी मालकिन, हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने तुम्हें कैसे सताया? कोई बात नहीं। बैर विरोध की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ भुला दो। यांगशु, आज तुमने कितना लूटा? किसी और दिन मैं चुकाऊंगा। दोगुना वापस ले आऊंगा। पाईगो,
बाहर जाकर देखते हैं। जी। धूप बत्ती का समय हो गया है। राजकुमार ने मुझे गिनती करने भेजा है। 17 टेबल। वुई हाउस की पूरी संपत्ति। यह सब कुछ यही है। शिजी के पास सिर्फ 17 तोपें हैं। यह शिजी जो कहता है वही करता है। हमला करो। मैं वुवेई हाउ का मार्किस हूं, एक सरकारी अधिकारी। यांगशु, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? उससे बहस मत करो, काट दो। तुम रुको रुको। राजकुमार, यह हमारी सारी जमा पूंजी है। अगर तुम हमें और दो। हमारे पास भी नहीं है। क्या सचमुच? यह मोती 100 से ज्यादा का है। और तुम्हारे ये कपड़े, रेशमी वस्त्र और सोने चांदी के गहने, क्या 2 दहेज नहीं जुटा सकते? मां, ये मेरा दहेज है। तेरा क्या मतलब? ये तो हमारी मालकिन का है। यह तो पीढ़ियों से चला आ रहा खजाना है। वह भी किसी लायक है। तुम एक वेश्या हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। राजकुमार की पत्नी का अपमान। मार पड़नी चाहिए। लियू युंग, अब तुम भी राजकुमार की पत्नी हो। हाँ? पिताजी, उसने मुझे मारा। लू, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत यांगशु, बहुत ज्यादा हो गया। आज तुम्हारे दादा भी। यांग लियान स्वयं आ गया है। मैं भी तुमसे लड़ूंगा। अरे लोगों, मेरी पत्नी और झेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं शपथ लेता हूं कि तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। मैंने तुम्हारी इज्जत पहले ही बचा ली है, लेकिन तुम अब भी अत्याचार कर रहे हो, लगातार सीमाएं लांघ रहे हो। तो अब हमें सहने की जरूरत नहीं। मेरे पिता सम्राट यू शुन यी के वुवेई हाउ के मार्किस हैं। सम्राट यू बेई यी के वुवेई हाउ के मार्किस हैं, और वास्तविक शक्ति उनके हाथ में है। और तुम्हारे दादा अब तो बस उत्तरी सीमा की एक लाश हैं। तुम्हें राजकुमार कहकर बुलाना, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? राजकुमार ने इतना बड़ा हंगामा किया, क्या तुम्हें यकीन है कि महल से कोई आएगा? यूं भूल गई। मैं राजकुमार कब हारा हूं मैं जुए में? इतना बड़ा हंगामा। तुम सिर्फ जुआ खेल रहे हो। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हम अभी वुई हाउस ऑफ मार्क्विस में हैं। जैसे कटाई बोर्ड पर मछली, जिसकी मर्जी वह काटे। अगर राजा डिंग गया तो सच में युद्ध के मैदान में मारा गया। राजकुमार का यह कदम खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। बहन, चिंता मत करो। राजा दिन गुप्त रूप से जीवित है। यही राजकुमार का सहारा है। तो ठीक है। जब तक राजा दिन मजबूत है, जियान प्रांत के भीतर उसे हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। समस्या यह है कि पूरा जियान प्रांत यही मानता है राजा दिन युद्ध में मारे गए। हर कोई राजकुमार पर बुरी नजर रखता है। शाही माफीनामा पत्र, उन्होंने हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह बिल्कुल भी कायरता नहीं है, बल्कि हम महाराज के मन की बाजी भी लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? इंतजार करो। किस बात का इंतजार? माफी के स्वर्ण पत्र को नजरअंदाज कर दो। राजकुमार की निर्मम हत्या, ये आरोप बस एक भी पूरे खानदान को मिटा देने के लिए काफी है। वह पागल हो गया है। यहां मौजूद सभी लोग उसके साथ मरना नहीं चाहेंगे। लू शू का पागलपन। तुम्हारी नानी का घर शी गुओ गुंगफू, पता है? मां बाप, उनकी बकवास मत सुनो। नाना और दोनों को राजा का पूरा विश्वास प्राप्त है। मुझे नहीं लगता कि राजा सिर्फ इस मामले के लिए यह वन हमारे परिवार को दंडित करना सबसे ज्यादा परेशान करता है। मेरे सामने मूर्खतापूर्ण बातें करना। यांगशु, तुम एक और हल्की हरकत करोगे, मैं तुम्हें अभी दंडित करूंगा। यही लाश बनकर पड़ा रहेगा। आज रात मुझे मारने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। आज मैं यही खड़ा हूं। तुम कभी भी आकर मुझे मार सकते हो। बड़े अफसोस की बात है, तुममें दम नहीं है। पाई जो कहाँ है? मैं यहां हूं, स्वामी। पाईजीव, वफादारी दिखाने का समय आ गया है। यांग सेना पूर्व सम्राट द्वारा गठित की गई थी। अब तुम पूर्व सम्राट का प्रदत्त ताम्रपत्र हाथ में है। तुम खुलकर मारो।
बेरोक-टोक मारो। वो वे हाउस के लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? मैं यह राजकुमार अपने परिवार को लेकर तुम्हारे साथ मरने आया हूं। हालांकि राजकुमार शराब और औरतों में डूबे रहते हैं, लेकिन इस यांग परिवार के पुरुष की इस फौलादी खून और जज्बे के कारण वह मेरी जान देने लायक हैं। 37 दहेज की गाड़ियों का वादा था ना? अभी सिर्फ 17 मशीनें हैं। राजकुमार के आदेश से एक मशीन एक जान। क्या तुम स्वीकार करते हो? मृत्यु मुक्ति स्वर्ण पट्ट, यह पूर्व राजा का विशेष उपहार है। तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए, इसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं। निर्दोषों को सताने और आम लोगों को कुचलने वाले तुम किस तरह के निष्ठावान और अच्छे हो, और किसके आम लोग हो, आज मैं देखूंगा। पूर्व सम्राट का शाही आदेश पत्र मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूं। महाराज मुझे पुरस्कृत करेंगे। मुझे ही सजा दो, मार डालो। हाँ, निकम्मे, उसे रोको। तलवार रोको, उसे बख्श दो। राजकुमार, गुस्सा शांत करो, शांत करो। फूफा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। क्यों? तुम और राजकुमार हमेशा अच्छे दोस्त रहे हो। मेरे लिए सिफारिश करो, उसे मेरी जान बख्शने के लिए कहो। अरे बाप रे, मेरे प्यारे भतीजे, तुम सही समय पर आ गए। नहीं तो तुम्हारे फूफा और फूफी की जान इस नाम में ही समाप्त हो जाएगी, युवराज के हाथों। भाई, तुम्हें हमारे श्री गोंग हाउस के लिए न्याय करना होगा। ठीक है, ठीक है। युवराज देखो, यह राजा का महल है और वुवेई हाउस। हम सच में रिश्तेदार हैं। यह क्यों जरूरी है? तलवारें खींच लेना। अरे बहन, असली रिश्तेदार। अच्छा जियांग, क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने किस घर के ससुराल वालों को देखा है जो दहेज कम कर दे और सूती कपड़े से काम चलाए? क्या सचमुच मुझे कमजोर समझते हो? क्या तुम्हें लगता है किंगडम के राजा के महल में कोई नहीं है? नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। चाचा जी, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। राजकुमार कौन है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी दहेज की चोरी करो? राजकुमार, हम तो भाई हैं। क्या यह मामला मेरे मामूली सम्मान को देखते हुए बस इतना ही? अच्छा अच्छा अच्छा, यह दहेज 30,000 तोले चांदी का है। ये बाकी सब मिलाकर, कुल मिलाकर 50,000 एक तोले चांदी। तुम यह पैसा चुका दो, मैं पैसा लेकर तुरंत चला जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? पाई गो। हाँ, आज पहले सम्राट का दिया हुआ आदेश पत्र तुम्हारे हाथ में है। यह वो वेई हाउस क्या है? शी गोंग हाउस। जो रोकेगा उसे मार दो। हाँ, अरे मैं देता हूं। अरे बस करो ऑर्डर, मैं तुम्हारे लिए मंगवाता हूं। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं नहीं नहीं, राजकुमार, मैं जल्दबाजी में आ गया। क्या मैंने कम सामान लाया है? पाई गो। अरे राजकुमार, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास एक तरकीब है। बस राजकुमार को मेरे बताए तरीके से करो। यह भी आसान होगा। तो ऐसा कहना है, मेरा यह घाटा पूरा भर जाएगा। जरूरी है राजकुमार, हम भाई हैं। क्या भाई भाई को धोखा दे सकता है? भाई मुझे धोखा नहीं देगा। तुम बोलो मैं सुनूं, मत कहना। स्वामी, जियांग क्यों आम दिनों में सिर्फ तुम्हें जुए के अड्डे पर ले जाता है? हर बार सब कुछ हार जाता है। उसके पास क्या अच्छा तरीका हो सकता है? बस तुम्हें फिर से जुए पर ले जाना चाहता है। यूनर बहन, यह बात गलत है। पहले तो सिर्फ मैं और राजकुमार थे। हमारी किस्मत खराब थी। इस बार अलग है। इस बार ये लोग कारोबारी देश से आए हैं। वे दोनों मोटी भेड़े हैं। वे मूर्ख हैं और पैसे वाले हैं। बस हमें थोड़ी सी चाल चलनी है। मोटी भेड़, बहुत मोटी भेड़। मगर यह मोटी भेड़ वह कितनी मोटी है? भाई, तुम मेरे भाई हो। अगर यह काम हो गया तो मैं तुम्हें एक हिस्सा जरूर दूंगा। धन्यवाद राजकुमार। अरे यांगशु, मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो। तुम फिर से जुआ खेलने क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मर्दों के मामलों में औरतें दखल न दें।